दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सक्सेस स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग BA BSc फर्स्ट सेमेस्टर फिजिकल एजुकेशन के एक महत्वपूर्ण टॉपिक मॉडर्न ओलंपिक या आधुनिक ओलंपिक से संबंधित महत्वपूर्ण MCQ प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, आप लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको वीडियो अपलोड करते ही मिल सके। तो चलते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। प्रथम आधुनिक ओलंपिक फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक कहाँ आयोजित किया गया? ए ओलंपिया, बी एथेंस, सी सेंट लुइस और डी एंटवर्प। तो प्रथम आधुनिक ओलंपिक या मॉडर्न ओलंपिक आपका एथेंस में आयोजित किया गया। एथेंस जो है यूनान या ग्रीस का एक शहर है, वहीं पे पहला आधुनिक ओलंपिक आयोजित किया गया था। दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं, आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक किसे कहा जाता है? मतलब हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक? आपका ऑप्शन है ए बैरन डी कुबर्टीन, बी जे समरंच, सी बिल क्लिंटन, डी जी गांधी। तो आपका इसका सही है उत्तर ए बैरन डी कुबर्टीन के द्वारा आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत किया गया था, इसीलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक कहा जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, तीसरा, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किया गया? पहला आधुनिक ओलंपिक जो गेम था वो कब आयोजित किया गया था? आपके ऑप्शन है ए 1896 ईस्वी, बी 1900 ईस्वी, सी 1904 ईस्वी और डी 1908 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर है आपका ए 1896 ईस्वी में प्रथम आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत किया गया था या इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ओलंपियाड सूचित करता है। ओलंपियाड क्या सूचित करता है? इसका मतलब क्या है आपका ओलंपियाड का? ए ओलंपिक्स, बी दो ओलंपिक्स के बीच की अवधि, सी ग्रीस में एक स्थान, डी ओलंपिक पद। तो इसका सही उत्तर है दो ओलंपिक्स के बीच की दूरी को आपका ओलंपियाड कहा जाता है। प्रत्येक 4 वर्षों पे एक बार ओलंपिक का आयोजन किया जाता है और इन 4 वर्षों के गैप को आपका ओलंपियाड कहा जाता है, अर्थात 2 ओलंपिक्स के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? ओलंपियाड कहा जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, पांचवा प्रश्न, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन इसमें से सत्य है आपका प्रथम आधुनिक ओलंपिक से, वो आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए सारे प्रतिभागी सदस्य महिलाएं थी, बी सारे प्रतिभागी सदस्य ग्रीक थे, सी सारे प्रतिभागी सदस्य पुरुष थे, डी सारे प्रतिभागी रोमन थे। तो इसका आपका सही उत्तर है आपका सी सारे प्रतिभागी सदस्य पुरुष थे। यही कथन सत्य है और सभी कथन जो है असत्य हैं। जैसे सारे प्रतिभागी सदस्य महिलाएं थी, उस प्रथम आधुनिक ओलंपिक जो 1896 ईस्वी में हुआ उसमें एक भी महिलाओं ने प्रतिभाग नहीं किया था, इसलिए यह गलत है। दूसरा है आपका सारे प्रतिभागी सदस्य ग्रीक थे, मतलब ग्रीक मतलब यूनान देश के रहने वाले थे सारे प्रतिभागी, तो वो भी नहीं थे। और भी देशों के लगभग 14 देशों के खिलाड़ियों ने इसमें प्रतिभाग किया था, इसलिए ये भी गलत है। डी है आपके सारे प्रतिभागी रोमन थे, तो केवल ग्रीक के ही नहीं, केवल रोमन के भी नहीं थे, बल्कि 14 देशों के लगभग इस खिलाड़ियों ने इस प्रथम आधुनिक ओलंपिक में प्रतिभाग किया गया था, इसलिए आपका ऑप्शन सही है, सारे प्रतिभागी सदस्य पुरुष थे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, छठवां, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जिसको कि मॉडर्न ओलंपिक कहा जाता है, उसी को ग्रीष्मकालीन ओलंपिक भी कहा जाता है। खेलों की अवधि क्या होती है? कितने दिनों तक इसका आयोजन किया जाता है? एक बार जो ओलंपिक होता है उसको कितने दिनों तक आयोजित किया जाता है? ए आपके ऑप्शन है ए 16 दिन, बी 17 दिन, सी 18 दिन और डी 19 दिन। तो इसका सही उत्तर है आपका ए 16 दिन आपका आधुनिक ओलंपिक का आयोजन किया जाता है, जबकि प्राचीन ओलंपिक जो था वो कितने दिनों तक आयोजन किया जाता था? प्राचीन ओलंपिक 5 दिनों तक आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, सातवां, सन 1896 में प्रथम
ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किसने किया था? प्रथम आधुनिक ओलंपिक जो हुआ था उसका उद्घाटन किसने किया था? आपका ऑप्शन है हेलेन डी पोर्टल्स, सी श्रीमती मार्गरेट थ्रेचर, सी बैरन डी कुबर्टिन या बीपी कुबर्टिन ने, डी ग्रीस के किंग जॉर्ज प्रथम ने। तो इसका सही उत्तर है आपका डी किंग जॉर्ज प्रथम ने या फर्स्ट ने आपका आधुनिक ओलंपिक का उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, सन 1896 में प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों में कितने देशों ने भाग लिया? आपके ऑप्शन हैं ए 11, बी 12, सी 13 और डी 14। तो इसका सही उत्तर है आपका डी 14 देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया और इस प्रथम आधुनिक ओलंपिक में 14 देशों ने प्रतिभाग किया। 14 देशों के ने प्रतिभाग तो किया ही, साथ में इस प्रथम आधुनिक ओलंपिक में 9 स्पोर्ट्स आयोजित किए गए और ये 9 स्पोर्ट्स के 43 इवेंट्स को आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 9वां, उस स्टेडियम का नाम बताइए जहां प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे। मतलब जिस प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में एथेंस में हुआ था, अब उस एथेंस के स्टेडियम का नाम बताना है। पैन एथेनियन स्टेडियम एथेंस, बी एम्फीथिएटर, सी कॉल्सियम और डी डेरस्क्लेम। ये सभी एथेंस में हैं, तो आपको उसका नाम बताना है कि कहाँ पे आयोजित किया गया था। तो इसका सही उत्तर है ए पैन एथेनियन स्टेडियम में आपका एथेंस में जो कि है वहीं पे पहला आधुनिक ओलंपिक का आयोजन किया गया था। 10वां प्रश्न देखते हैं हम लोग, किस ओलंपिक खेल में महिलाओं ने प्रथम बार भाग लिया? पहली बार महिलाओं को किस ओलंपिक में प्रथम बार महिलाओं ने प्रतिभाग किया? आपके ऑप्शन है ए 1900 पेरिस, बी 1896, सी 1920 एंटवर्प और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है आपका सी 1920 इसका ऑप्शन है ए 1900 पेरिस में पहली बार महिलाओं ने प्रतिभाग किया था आपका ओलंपिक्स में। और महिलाओं ने 5 खेल में भाग लिया था। और कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? 22 महिलाओं ने पहली बार ओलंपिक में जब प्रतिभाग किया गया था सन 1900 पेरिस में, तो 5 स्पोर्ट्स में 22 महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC जिसको कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, उसका मुख्यालय कहाँ है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी लंदन, सी स्विट्जरलैंड और डी जर्मनी। तो IOC या अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक्स कमेटी का मुख्यालय जो है आपका स्विट्ज़रलैंड और स्विट्ज़रलैंड के लुसाने नामक स्थान पर आपका इसका मुख्यालय है। और इस IOC की स्थापना कब हुई थी? सन 1894 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 12वां, निम्नलिखित में से किसको ओलंपिक खेलों की मेज़बानी दी जाती है? मतलब मेज़बानी किसको दी जाती है ओलंपिक खेलों की? ए नगर, बी जिला, सी देश, डी राजधानी। तो इसका सही उत्तर है आपका ए नगर। ओलंपिक खेलों की जो मेज़बानी दी जाती है वह नगर को दी जाती है, न कि जिला, देश या राजधानी को नहीं दी जाती है। किसको दी जाती है? आपके नगर या सिटी को दी जाती है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 13वां, अंतरिम ओलंपिक्स या इंटरिम ओलंपिक्स खेलों का आयोजन कब किया गया? ए सन 1896, बी सन 1906, सी 1908 और डी 1916। तो इसका सही उत्तर है आपका बी 1996 में अंतरिम ओलंपिक का या इंटरिम ओलंपिक्स का आयोजन किया गया था। ये क्यों आयोजित किया गया था? 10 साल आपके ओलंपिक के आयोजन के पूर्ण हुए थे, क्योंकि पहला आधुनिक ओलंपिक 1896 में हुआ, तो इसके 10 वर्ष होने के उपलक्ष्य में आपका 1906 में आपका इंटरिम ओलंपिक हुआ था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में कौन ओलंपिक खेलों की समाप्ति की घोषणा करता है? मतलब ओलंपिक खेलों की समाप्ति की घोषणा कौन करता है? ए चेयरमैन IOC, बी प्रेसिडेंट IOC, सी सचिव IOC और डी देश का प्रधानमंत्री जहाँ पे आयोजन हो रहा है। तो इसका सही उत्तर है प्रेसिडेंट जो है आपका IOC का, वही आपका इसकी
घोषणा करता है ओलंपिक खेलों की समाप्ति की। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, ओलंपिक प्रतीक की रूपरेखा किसने तैयार की थी? ओलंपिक प्रतीक जो है उसकी रूपरेखा किसने तैयार की थी? ए बेरेंडी कुबर्टीन, बी किंग जॉर्ज, सी डिमिट्रिक विकिलिस और डी हेनरी देवेल। तो इसका सही उत्तर है आपका ए बेरेंडी कुबर्टीन ने आपका आधुनिक ओलंपिक के प्रतीक जो कि 5 छल्ले हैं उनको बनाया था। और ये कब बनाया था? 1913 में। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ओलंपिक ध्वज पहली बार कब और कहाँ उपयोग में लाया गया था? ए सन 1896 एथेंस ओलंपिक, बी सन 1996 अटलांटा ओलंपिक, सी सन 1920 एंटवर्प ओलंपिक, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है आपका सन 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में पहली बार आपका ओलंपिक ध्वज को फहराया गया था। और इस ओलंपिक ध्वज को 1913 में बेरेंडी कुबर्टीन के द्वारा बनाया गया था। 1914 में इस ओलंपिक ध्वज का प्रदर्शन किया गया और क्योंकि उस समय विश्व युद्ध चल रहे थे तो इसलिए ओलंपिक का आयोजन नहीं हुआ। तो इसलिए 1916 में ओलंपिक का आयोजन आपका नहीं हुआ। नहीं, तो इसके कारण 1920 के एंटवर्प ओलंपिक जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद हुआ तो इस ओलंपिक में आपका पहली बार ओलंपिक ध्वज को फहराया गया, उपयोग में लाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 17वां, ओलंपिक ध्वज की बनावट निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? मतलब ओलंपिक जो ध्वज होता है उसका बनावट या शेप या किस प्रकार का वो दिखता है, कैसा होता है? ए बिना किनारे वाली सफ़ेद पृष्ठिका और केंद्र में ओलंपिक प्रतीक, बी काला किनारे वाली सफ़ेद पृष्ठिका और केंद्र में ओलंपिक का प्रतीक, सी काला किनारे वाली पीली पट्टिका और शिखर के दाएं कोने पर ओलंपिक का प्रतीक, डी बिना किनारे वाली धूसर पृष्ठिका और केंद्र में ओलंपिक का प्रतीक। तो इसका सही उत्तर है आपका ए बिना किनारे वाली सफ़ेद पृष्ठिका और केंद्र में ओलंपिक प्रतीक होता है। मतलब ये आपका फ्लैग होता है, इसमें कोई भी बॉर्डर नहीं होता है और सेंटर में आपका ओलंपिक प्रतीक होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ओलंपिक छल्ले क्या दर्शाते हैं? मतलब आपके ओलंपिक जो ये छल्ले होते हैं वो क्या दर्शाते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। ए 5 महादेश या महाद्वीप, बी 5 नदियाँ, सी 5 देश और डी 5 पर्वत। तो इसका सही उत्तर है आपका ओलंपिक जो छल्ले हैं वो 5 महाद्वीप को दर्शाते हैं। अब वो महाद्वीप कौन कौन सा है आपका? सबसे पहले तो इसका क्रम निर्धारित होता है कि कौन कौन से रंग का प्रत्येक रंग जो है वो आपका प्रत्येक ओलंपिक को दर्शाता है। और ये छल्ले आपस में इंटरलॉक्ड होते हैं। आपका जो कलर का कॉम्बिनेशन होता है, सबसे पहला होता है ब्लू, फिर उसके बाद ये नीचे वाला जो होता है आपका येलो, फिर ये इस ऊपर वाला जो होता है आपका ब्लैक होता है, फिर आपका उसके नीचे जो होता है आपका ग्रीन होता है और लास्ट में आपका रेड कलर का ये होता है। अगर देखा जाए तो ऊपर के रो में आपके 3 रिंग होते हैं और नीचे के रो में आपके 2 रिंग होते हैं। अब ये रिंग क्या दर्शाते हैं? जो ऊपर का ये रिंग है ये आपका ब्लू कलर आपका एशिया को किसको दर्शाता है? नहीं, यूरोप को दर्शाता है। जबकि आपका येलो कलर किसको दर्शाता है? एशिया को। और ब्लैक कलर जो है आपका अफ्रीका। ग्रीन कलर आपका दर्शाता है आपका ऑस्ट्रेलिया और रेड कलर आपका अमेरिका। ये पांचों जो छल्ले हैं आपस में इंटरलॉक्ड होते हैं और ये अलग अलग कलर के होते हैं और प्रत्येक कलर प्रत्येक महाद्वीप का ये को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में कौन ओलंपिक छल्लों के रंगों का सही संयोग या संयोजक है? मतलब ओलंपिक जो रिंग्स होते हैं उनका सही क्रम क्या होता है ये आपको बताना है। ए भूरा, नीला, पीला, काला, लाल
बी बैंगनी हरा लाल गुलाबी पीला, सी नीला पीला काला हरा लाल, और डी नीला पीला भूरा हरा बैगनी। तो इसका सही उत्तर है आपका सी नीला पीला काला हरा और लाल। ये ओलंपिक जो छल्ले हैं उनका यह सही क्रम है। नीला आपका यूरोप को दर्शाता है, पीला आपका एशिया को दर्शाता है, काला आपका अफ्रीका को, हरा आपका ऑस्ट्रेलिया, और लास्ट में आपका लाल जो है आपका दर्शाता है आपका अमेरिका। अलग अलग महाद्वीप के लिए अलग अलग कलर को प्रदर्शित किया जाता है। अगला 20वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित किस वर्ष में ओलंपिक खेल विश्व युद्ध के कारण नहीं हुए? ऑप्शन है आपके ए 1948, बी 1952, सी 1940 और डी 1968। तो विश्व युद्ध के कारण सन 1940 में ओलंपिक नहीं हुए। इसके अलावा जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उस समय 1916 में ओलंपिक नहीं हुआ। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो 1940 व 1944 द्वितीय विश्व युद्ध के समय 2 ओलंपिक्स का आयोजन नहीं हुआ। तो अगर देखा जाए तो विश्व युद्ध के कारण आपके 3 ओलंपिक नहीं हुए। आपका प्रथम के कारण 1916 और द्वितीय के कारण 1940 और 44 में। 21वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। किस वर्ष शीतकालीन ओलंपिक्स खेल पहली बार खेले गए? शीतकालीन या विंटर ओलंपिक्स का आयोजन पहली बार कब हुआ? ए 1923, बी 1924, सी 1926 और डी 1925। तो इसका सही उत्तर है आपका बी 1924 में पहली बार आपका शीतकालीन ओलंपिक या मॉडर्न ओलंपिक्स का आयोजन हुआ। और ये कहाँ पे हुआ? चिमोनेक्स फ्रांस में आपका ये ओलंपिक्स का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या है 22। ओलंपिक खेलों में मशाल जलाने या टॉर्च को जलाने का, यहाँ पे जलाने का रिवाज कब शुरू हुआ? ए लंदन ओलंपिक 1948, बी टोक्यो ओलंपिक 1964, सी एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 और डी बर्लिन ओलंपिक 1936। तो इसका सही उत्तर है ए आपका एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में। एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में मशाल को जलाने का उपयोग किया गया, मतलब मशाल को पहली बार जलाना स्टार्ट किया गया। जबकि 1936 में आपका टॉर्च का रिले, मतलब टॉर्च, ओलंपिक टॉर्च को ले करके कई जगहों पे इसको रिले किया गया या दौड़ा गया लेकर के। फिर उसके बाद मशाल को, इस टॉर्च को आपका ओलंपिक जहाँ भी हो रहा था वहाँ पे जलाया गया। वहाँ पे पूरे ओलंपिक्स भर वो जलता रहता है। तो रिले अगर आपके एग्जाम में आया कि ओलंपिक का रिले कब हुआ, तो आपका 1936 बर्लिन ओलंपिक हुआ। लेकिन अगर मशाल के जलाने की बात हो रही है तो 1928 में इसका प्रचलन स्टार्ट हुआ। अगला 23वां प्रश्न लिखते हैं हम लोग। प्राचीन और आधुनिक ओलंपिक्स की में कितनी शताब्दियों का अंतराल था? ए 13 शताब्दियों का, बी 15 शताब्दियों का, सी 16 शताब्दियों का और डी 14 शताब्दियों का। तो इसका सही उत्तर है आपका बी 15 शताब्दियों का डिफरेंस रहा है आधुनिक और प्राचीन ओलंपिक में। प्राचीन ओलंपिक 394 ईस्वी में क्या हो गया था? ये बंद हो गया था। फिर प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत कब हुई? 1896 में। तो देखें इस प्रकार तो लगभग 15 शताब्दियों के बाद आपका इस दोबारा ओलंपिक का आयोजन शुरू हुआ। किस ओलंपिक प्रतियोगिता में विजेताओं को सर्वप्रथम स्वर्ण पदक प्रदान किया गया था? सन 1908 लंदन, ए सन 1908 लंदन, बी सन 1900 पेरिस, सी 1928 के एंटवर्प ओलंपिक, डी 1896 के एथेंस ओलंपिक। तो इसका सही उत्तर है 1908 के लंदन ओलंपिक में सर्वप्रथम स्वर्ण पदक प्रदान किया गया था। 25वां प्रश्न। ओलंपिक की आदर्श वाक्य सीटीएस, एलटीएस और फोर्टियस को किसने बताया था? ए रूसो, बी अरस्तु, सी प्लेटो, डी हेनरी डिडॉन। तो आदर्श वाक्य जो है सीटीएस, एलटीएस और फोर्टियस को आपको बताया था हेनरी डिडॉन ने बताया था। सीटीएस, एलटीएस, फोर्टियस अब में इसमें ये
2020 के टोक्यो ओलंपिक के में आपका एक और शब्द जोड़ दिया गया, कम्युनियस को आपको जोड़ा गया है हाल ही में। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत का राष्ट्रगान ओलंपिक खेलों में पहली बार किस साल बजाया गया? मतलब भारत का राष्ट्रगान ओलंपिक में पहली बार कब बजाया गया? ए सन 1928, बी 1932, सी 1948, डी 1952। तो इसका सही उत्तर है आपका सी 1948 के लंदन ओलंपिक में हॉकी के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया। उसके बाद पहली बार भारत का राष्ट्रगान ओलंपिक खेलों में पहली बार बजाया गया था। इसके पहले जो भी भारत ओलंपिक्स में मेडल जीती थी, अगर देखा जाए तो एक ब्रिटिश इंडियन थे नॉर्मन प्रिचार्ड, 1900 में मेडल जीता था। लेकिन अगर भारत का गैर आधिकारिक रूप से प्रतिभाग किया 1920 में, और जबकि आधिकारिक रूप से 1927 में IOA बनने के बाद 1928 में आधिकारिक रूप से भारत पहली बार ओलंपिक में प्रतिभाग किया। और इस 1928 के ओलंपिक्स गेम में भारत पहली बार हॉकी में प्रतिभाग किया और वहाँ पे स्वर्ण पदक भी प्राप्त किया। तो पदक तो पहले भी प्राप्त किया था, लेकिन क्योंकि उसमें भारत ब्रिटिश का गुलाम था, इसलिए राष्ट्रगान भारत का नहीं बजता था। इसलिए भारत का पहली बार राष्ट्रगान ओलंपिक खेलों में पहली बार 1948 के लंदन ओलंपिक में, देश के आज़ाद होने के बाद ये पहला ओलंपिक भारत खेलने गई थी, तो उसमें बजाया गया था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 27वां किस ओलंपिक खेल में यह पता लगा कि बेहतर प्रदर्शन के लिए नशीली दवाओं या डोपिंग का सेवन किया जा रहा है? ए रोम 1960 के रोम ओलंपिक्स, बी 1988 के सियोल ओलंपिक्स, सी 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक, 1980 के रोम। तो इसका सही उत्तर है आपका ए 1960 के रोम ओलंपिक्स में पहली बार पता चला कि बेहतर प्रदर्शन के लिए नशीली दवाओं या डोपिंग का उपयोग किया जा रहा है। किस खिलाड़ी के द्वारा? न्यूट जॉनसन के द्वारा यह पहली बार उपयोग किया गया था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का अध्यक्ष कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? मतलब इसके जो अध्यक्ष का चयन होता है वो कितने सालों के लिए होते हैं, वो कितने सालों तक वो अपने पद पे रहते हैं? ए 4 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 12 वर्ष और डी 8 वर्ष। तो ओलंपिक का जो अध्यक्ष होते हैं डी 8 वर्ष तक वो अपने पद पे बने रहते हैं। 29वां प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में कौन ओलंपिक खेलों का सर्वोच्च स्थल है? मतलब ऐसा कौन सा ओलंपिक था जहां जो कि हाईएस्ट वेन्यू था जहां पे ओलंपिक का आयोजन किया गया था? ए अटलांटा, बी मैक्सिको, सी पेरिस और डी लॉस एंजल्स। तो इसका सही उत्तर है आपका बी मैक्सिको सिटी। 1968 में ये जो ओलंपिक की आयोजन किया गया था, काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पे इसका आयोजन किया गया था या ऊंचे स्थल पे आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 30वां और अंतिम प्रश्न, आधुनिक ओलंपिक का स्थल किसके द्वारा निर्धारित किया था? मतलब कहाँ पे आपका ओलंपिक्स अगला होना है, यह किस निर्धारण कौन करता है? ए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, बी राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, सी अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स फेडरेशन, डी विभिन्न देशों के प्रतिभागी। तो इसका सही उत्तर है आपका ए IOC के द्वारा ही यह निर्धारित किया जाता है कि अगला ओलंपिक या उसके बाद का ओलंपिक कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार हम लोग ने मॉडर्न ओलंपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। आपको आगे भी और भी वीडियो मिलते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।